हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब लोग भगवान रामचंद्र जी की कृपा से ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी कामना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे राधे श्याम रामायण। और राधे श्याम रामायण में प्रसंग चल रहा था राम जी की वन यात्रा। तो दोस्तों, अब वापस अयोध्या में आते हैं और महाराज दशरथ माता कौशल्या को अपनी बीती हुई कहानी सुना रहे हैं श्रवण कुमार की। तो माता कौशल्या से बोले कि वो शब्दभेदी बाण लग के मेरे ही हाथों श्रवण कुमार स्वर्गलोक सिधार गया, अपने माता पिता को अंतिम बार प्रणाम करके। तो दोस्तों, आइए आगे सुनाते हैं कथा। मातृ पितृ में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य ये दृश्य था अति पवित्र अवलोक। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था ये नहीं समझता था। सब पितृ भक्त का सन्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थीं, हाँ माता पिता पिता मेरे। वृक्षों की डालें कहती थीं, हाँ माता पिता पिता मेरे। कानों के भीतर उत्तर था वो श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उत्तर था वो श्रवण कुमार श्रवण बेटा। ये दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुधि आई तुक्ष निवेदन की, तो पानी लेकर उठा मैं। कहते हैं कौशल्य, जब श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्यागे तो चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, श्रवण कुमार बेटा, सुवर्ण कुमार बेटा। और वो कितने क्षण तक रही मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मेरे को जब होश आया तो मैं पानी लेके उठा श्रवण कुमार के माता पिता को पिलाने के लिए। अंधी अंधे के निकट पहुँचा ले जल पात्र, बोला जाता था नहीं काँप रहा था गात्र। ज्यों तो धीरज धर कहा लाया हूँ मैं नीर, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। वे बोली जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतनी समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल रहा भारी है। चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं अब क्या करूं उपाय। कुछ हो बोलो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्यानाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। कहते हैं कौशल्य, जब मैं उन अंधे माँ बाप के पास पहुँचा तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा बड़ी देर लगाई तुमने पानी लाने में, क्या बात है। तो मेरे मोटे सुरों से आवाज़ आई तो उन्होंने कहा कि कहीं तेरे को सर्दी जुकाम तो नहीं हो गया, आवाज़ इतनी भारी क्यों है। तो मैंने सत्य छुपाया नहीं और उनको बता दी सारी बात। हे महामते हे महामती,
मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ। वो बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थी हूँ। सरयू तट मारा बाण से, वो मेरे शिकार के धोखे में। अपना ही पाँव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। बोले कौशल्य, मैंने उसको बता दी कि मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और शिकार के धोखे तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई हमारे हाथों। और मैं सारी बात बता रहा था, उस टाइम मेरे सारे हाथ पैर कांप रहे थे। बोला वो छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। है नहीं सहारा अंधे का तो क्यों कर वो चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया जल जाए ये जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या असत तलक आए, तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। कहते हैं श्रवण कुमार के माता पिता कि अब जल क्या तू अमृत लाए तो भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब बेटे के बिना मैं कैसे जीऊँगा, अब तो सूनी अयोध्या हो गई हमारी। दशरथ जल देता है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन और में और मरण में भी जल बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, जल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा साप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चित्तवन हो, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। अब श्रवण कुमार के पिता ने कहा कि तू क्या दल देगा मुझे, अमृत दे दे तो भी कुछ नहीं होगा, और जल दे मेरे हाथ में और मैं तुझे श्राप दूंगा। जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, वैसे ही पुत्र वियोग में तू भी मरेगा। और महाराज दशरथ को श्राप दे दिया श्रवण कुमार के पिता ने। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वो अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लगी मुझे ये दूसरी हत्या विधना हाय। इतने में अंधी भी बोली क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास न थी अंधों की, टेक श्रवण ही था। क्यों न हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। हाँ श्रवण श्रवण है अंधकार, किसको तेरे अंधी मैया। गोदी सुहाग सब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रगति शोभायमान है सभी वहीं। वे गए जहाँ तू गया जहाँ, मैं भी आती हूँ अभी वहीं।
कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप अब अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण साप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है, वो आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये रानी पूती कहती है, पति का सर्व सब कर्प विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। अब श्रवण कुमार की माता ने भी श्राप दे दिया कि जैसे मेरे पति का शरीर पड़ा है और पास में कोई नहीं है, वैसे ही तेरा भी शरीर ऐसा ही पड़े होगा। जब तू मरेगा तेरे पास कोई नहीं होगा। बस ये ही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार यह बात, हत्या है ये तीसरी हाय आज की रात। फिर सोचा होगा बड़ी बही, जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रगति अवश्य। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि कौशल्य, वही तीनों हत्याएं हमसे हुई हैं और उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था, वो दिन आ गया है मुझे लगता है। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम आपको शेष अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।